हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। काफ़ी टाइम से चैनल पर वीडियोस नहीं आ रही थी कुछ प्रॉब्लम की वजह से, और इस टाइम में या इस दौरान जो है काफ़ी सारी अपडेट्स इकट्ठी हो गई हैं, बच्चों के डाउट्स भी इकट्ठे हो गए हैं और कुछ एग्ज़ाम डेट्स आई भी हैं, कुछ एग्ज़ाम डेट आके पोस्टपोन भी हुई हैं। तो ये सब चीज़ें हम पॉइंट टू पॉइंट वन बाय वन डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि हर टॉपिक को हर एग्ज़ाम से या फिर हर पोस्ट के पॉइंट को उठाएँगे और एक क्लियरिटी लाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अगर कोई भी एग्ज़ाम अगर आप देने जा रहे हो तो वहाँ पे एक माइंड में क्लियरिटी का होना बहुत ज़रूरी है। तो हम वन बाय वन चीज़ें उठाएँगे। सबसे पहले तो हम डेट्स पे आते हैं, एग्ज़ाम डेट्स पे। और डेट्स पे उन एग्ज़ाम डेट्स पे आते हैं जिनके फॉर्म फिल हो चुके हैं। क्योंकि काफ़ी सारी पोस्ट ऐसी है, जैसे आपकी जेल वार्डर की होगी, मेट्रन की होगी, या फिर आपकी पीजीटीज़ की जो पोस्ट हो गई हैं, और बहुत सारी भी ऐसी नॉन टीचिंग और भी पोस्ट है जिनके फॉर्म फिल हो गए हैं और उनकी एग्ज़ाम डेट आनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं एग्ज़ाम डेट्स पे। देखो, अगर डीएसएस भी अपने एज़ यूजुअल जैसे पहले की तरह जो पैटर्न है उस पे चले तो डीएसएस भी बिल्कुल वैसे ही अपनी एग्ज़ाम डेट निकाल रहा था। जैसे फ़ेब में निकालनी स्टार्ट कर दी थी, फिर उसके बाद ऐसे ही मार्च में आती जाती। लेकिन अब इलेक्शंस की वजह से डीएसएसपी ने अपनी जो फ़ेब में जो एग्ज़ाम डेट्स आई थी कुछ पोस्ट की, वो पोस्टपोन कर दी है। लेकिन ऐसा नहीं है, अभी भी 2-3 दिन बाद यानी कल परसों भी कुछ डीएसएसबी के एग्ज़ाम्स हैं। लेकिन उसको ये ना माने कि पोस्टपोन अब तो पता नहीं 2-3 महीने बाद की बात की। आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी तैयारी पे फ़ोकस करना है। अगर पोस्टपोन भी हो रही है तो 10-15 दिन या महीने का ही फ़र्क पड़ेगा, इतना ज़्यादा कुछ है नहीं। डीएसएसबी इतना ऐसा नहीं है कि फिर वो 1 साल पे चला गया, 2 साल पे चला गया। इनको एग्ज़ाम लेना होता है और बहुत जल्दी लेना होता है। दूसरा बात करते हैं कुछ डेट्स एग्ज़ाम जो फॉर्म फिल हुए हैं जो एग्ज़ाम्स के लिए, तो उनकी कुछ ऐसे भी एग्ज़ाम्स या पोस्ट हैं जिनमें फ़िज़िकल वगैरह भी है। उनको लेके भी बच्चों के अंदर बहुत डाउट है कि फ़िज़िकल कब होगा, पहले होगा या बाद में होगा, पहले रिटन होगा या क्या? तो मैंने पहले भी आपको ये चीज़ क्लियर की थी कि इन सब पे टाइम वेस्ट ना करें। क्योंकि अगर मान लो आपने बहुत सारी वीडियो देख ली कि अब फ़ेब में होगा, फ़ेब लास्ट में होगा, मार्च में होगा, पहले ही होगा, तो टाइम का पता नहीं। जैसे डीएसएसबी ने सडनली अपने एग्ज़ाम डेट्स पोस्टपोन कर दी हैं, तो उसके अकॉर्डिंग कुछ भी कोई भी श्योरिटी से नहीं कह सकता है। वो तो वही कह सकते हैं जो डिपार्टमेंट वाले हैं, वही। उनको भी नहीं पता होता, क्योंकि जैसे उनके पास ऑर्डर आते हैं तो फिर उनको सडनली सब चेंज करना पड़ता है। और वो तो वीडियो अब बनाएँगे नहीं कि हम बता रहे हैं सबको, ठीक है? तो इन सब पे हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। इनसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए प्रिपरेशन है। अगर आपने वैसा एग्ज़ाम भी दिया जिसमें फ़िज़िकल है तो आप उसकी भी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। वो उसके लिए भी मैंने आपको बताया था कि ये नहीं है कि आपको पूरा दिन ही लगना है। उसके लिए भी फ़िज़िकल एक ऐसी चीज़ जिसके लिए पर्टिकुलर टाइम होता है, एक प्रैक्टिस चाहिए होती है। तो आप मॉर्निंग के, इवनिंग का, रोज़ का, डेली का टाइम निकाल के अपना उसकी तैयारी कर सकते हो, और बीच के टाइम में आप अपने रिटन की तैयारी कर सकते हो। लेकिन आपको ये सोच के कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो रहे हैं, अपनी तैयारी को छोड़ना नहीं है। अब बात करते हैं उन पोस्ट की या फिर उस टॉपिक की कि जो अभी रिसेंट में वैकेंसीज़ आई है, नोटिफ़िकेशन आया है 2-3 दिन पहले। तो डीएसएसबी का वो टीजीटी पोस्ट का आया है, एनटीटी का आया है और एमटीएस का काफ़ी सारी पोस्ट का नोटिफ़िकेशन आया है, जिसके 8 फ़ेब को फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो जाएँगे और 8 मार्च उनकी लास्ट डेट है। तो फिर उनके भी अगर देखो अपने अकॉर्डिंग डीएसएसबी ने, जैसे पहले शेड्यूल था, न्यूज़पेपर में कटिंग आ गई थी, तो उसके अकॉर्डिंग डीएसएसबी भी अभी चल रहा है। हाँ, कुछ एग्ज़ाम की डेट जो है पोस्टपोन हो गई है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही ये बैठ के मान के बैठ जाएँ कि नहीं एग्ज़ाम तो 4-5 महीने बाद होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा बहुत लेट हो जाएँगे, 1 महीना 10-15 दिन ऐसा कुछ चल जाएगा, बट उसके केस में आप अपनी प्रिपरेशन को ना छोड़ें, या फिर जो आपने टाइम टेबल या बनाया है, आपकी जो कंसिस्टेंसी है, उसको ब्रेक ना होने दें। तो जो अब टीजीटी की वैकेंसीज़ आई हैं, बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी हैं, जो भी टीजीटी की वैकेंसीज़ के लिए, पोस्ट के लिए एलिजिबल है उनके लिए। तो अब ये सब चीज़ें आई हैं, कुछ डेट्स आ गई हैं, नोटिफ़िकेशंस आए हैं, वैकेंसीज़ आई हैं, एग्ज़ाम डेट्स आई हैं, कुछ पोस्टपोन हुई हैं। तो आप ये मान के चलें मार्च एंड तक या फिर जैसे इलेक्शन के बाद आपकी एग्ज़ाम डेट ऐसे जल्दी-जल्दी आनी स्टार्ट हो जाएँगी और आपको पता भी नहीं चलेगा, फिर उस टाइम पे आपके पास टाइम कम होगा।
बहुत अच्छा मौका आपको मिला है, एक टाइम मिला है अच्छा तैयारी करने का, आप उसको वेस्ट ना करें और अपनी तैयारी स्टार्ट रखें। एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, हम काफ़ी सारी स्ट्रैटेजी डिस्कस भी कर चुके हैं, लेकिन अब जब हमें टाइम मिला है, तो हम हर एक टॉपिक को क्लियर करने के लिए, आपके लिए हर एक सब्जेक्ट के टॉपिक क्लियर करने के लिए एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी हर एक टॉपिक की आपको मिलेगी। पूरी कोशिश करेंगे कि हर एक, चाहे वो कैसी भी पोस्ट हो आपकी, नॉन टीचिंग वाली हो, टीचिंग वाली हो, 2 ही तरह की पोस्ट होती है। हम हर पोस्ट को जो उसके लिए सब्जेक्ट है, उसकी प्रिपरेशन के लिए एक क्लियरिटी लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए आपको माइंड में क्लियरिटी होना बहुत ज़रूरी है। उसी को बेस मानते हुए हम माइंड में ये रख के चलेंगे कि हमें एक, आपको क्लियरिटी के साथ एक आपको स्ट्रेटजी बतानी है, जिससे कि आपकी एग्ज़ाम को क्लियर करने में हेल्प हो जाए। स्केड्यूल वाइज या फिर धीरे धीरे आपको वीडियोस ज़रूर मिलेंगी, हर एक सब्जेक्ट की मिलेंगी, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, या फिर आपका जीके हो, या फिर आपका टीजीटी की किसी सब्जेक्ट का हो। ऐसा नहीं है, जैसे काफ़ी सारे जो टीजीटी पोस्ट पे पहले से ही लगे हुए हैं टीचर्स हैं, जो रिसेंट अभी 2021 में जो आई थी, जिनकी जॉइनिंग 2022 में हुई है, उनसे भी उनके एक्सपीरियंस लेके कैसे उन्होंने अपने सब्जेक्ट की तैयारी करी, ये सब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। बहुत अच्छे से आपको बुक बताई जाएगी कि कौन सी बुक आपको लेनी चाहिए, और बुक के साथ-साथ आपको क्या, कितनी वीडियोज़ देखनी चाहिए, कहाँ से क्या कुछ देखना चाहिए, सब आपके साथ डिस्कस होगा। एक अच्छी स्ट्रैटेजी कोशिश करेंगे कि बेस्ट आपको दें, जिससे कि आपका माइंड ज़्यादा डाइवर्ट ना हो, ज़्यादा जगह ना भागे, क्लियरिटी आपके सामने बनी रहे और आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाए। अभी भी ज़्यादा इधर-उधर नहीं भागना है। सेल्फ स्टडी से भी आप डीएसएसबी के एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हो, ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस पर आपको बता रही हूँ। तो अब हम आपके लिए धीरे-धीरे करके हर रोज़ कोशिश करेंगे कि हर सब्जेक्ट की या टॉपिक वाइज़ पर्टिकुलर टॉपिक भी उठाएँगे कि किस टॉपिक पे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। एक डाटा भी ऐसे बनाया जाएगा कि इस सब्जेक्ट में इस टॉपिक से ज़्यादा है, इस टॉपिक को कहाँ से करें, कहाँ इसमें चीज़ें कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं, जैसे कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि नॉर्मली हम पढ़ते जाते हैं, लेकिन डीएसएस भी कोशिश करता है उसका एक्सेप्शनल केस पूछने की। हिंदी में, इंग्लिश में, हर टॉपिक से, हर सब्जेक्ट से हम आपको एक माइंड में क्लियरिटी क्रिएट करने की कोशिश करेंगे और आपके साथ बेस्ट स्ट्रेटजी शेयर करने की कोशिश करेंगे। काफ़ी सारे उन कैंडिडेट से या फिर जितने भी जो अभी जॉब पे हैं, उनसे एक्सपीरियंस लेके आपके साथ शेयर करेंगे, जिससे आपकी हेल्प हो जाए। तो अब थैंक यू, हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक बेस्ट स्ट्रेटजी के साथ।